औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंटरमीडिएट पार्ट 1 मीन फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक 3 शॉर्ट स्टोरी नंबर 5 एंड पेज नंबर 23। आज हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। हमारा पेज नंबर 23 है। हमने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट किया, ट्रांसलेशन इसकी कंप्लीट की। नेक्स्ट है 23 पेज पे ट्रांसलेशन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो बी अटेंटिव स्टूडेंट्स। देयर वाज नो यूज ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट्स प्रोटेस्टिंग। मिस्टर ह्यूबर्ट के एहतजाज का कोई फायदा न था। नो यूज कोई फायदा ना था, कोई फायदा ना होना यानी कि बेसूद था। मिस्टर ह्यूबर्ट का एहतजाज बेसूद था या मिस्टर ह्यूबर्ट के एहतजाज का कोई फायदा ना था। For nobody believed him. किसी शख्स ने उसका यकीन न किया। Mr. Banana repeatedly maintained that Hubert had picked up the pocketbook. Mr. Banana मुसलसल यानी कि बार बार वो इस बात पर कायम रहा कि ह्यूबर्ट ने बटुआ उठाया है या ह्यूबर्ट ने बटुआ उठाया था और है। यहाँ दोनों कर सकते हैं, था भी है भी। पास्ट की बात, ये एक पॉइंट याद रखिएगा। जब हम कोई बात करें तो अगर कोई पास्ट टेंस है, इस लेवल पे आके ना, जिस लेवल पे हम अभी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, कि अगर कोई टेंस पास्ट है तो हम कोई स्टोरी सुना रहे हैं तो उसको हम प्रेजेंट में बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में बोल सकते हैं, लेकिन जब उसकी इंग्लिश करेंगे तो उसको पास्ट ही में करेंगे। ये रूल होता है। और कैफ भी हम ट्रांसलेशन पे ही फोकस करते हैं फिलहाल। फॉर एन आवर बोथ मैन अब्यूज ईच अदर। 1 घंटे तक दोनों एक दूसरे पर जो है वो गाली गलोच की। अब यहाँ पे गाली नहीं यूज कर सकते हैं। वर्ड अब्यूज का मतलब तो वैसे गाली गलोच ही होता है। तो हम यही कहेंगे कि दोनों एक दूसरे पर भरसे या दोनों ने एक दूसरे के बारे में बुरा भला कहा 1 घंटे तक। देन भी एट हिज ऑन रिक्वेस्ट, उसकी दरख्वास्त पर मिस्टर ह्यूबर्ट वाज सर्च, मिस्टर ह्यूबर्ट की तलाशी ली गई। नथिंग वाज फाउंड ऑन हिम, और उससे कुछ भी ना निकला या कुछ भी बरामद ना हुआ। फाइनली आखिरकार मॉयर डिस्चार्ज ह्यूबर्ट, मॉयर ने ह्यूबर्ट को डिस्चार्ज कर दिया, यानी कि वो कर देना। डिस्चार्ज करना यहाँ से होता है कि फ्री कर देना या निकाल देना। ठीक है, विद वार्निंग, इस वार्निंग के साथ या इस तंबीह के साथ दैट ही वुड कंसल्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड आस्क फॉर द फ्यूचर ऑर्डर्स, कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील से और मजीद इसके अहकामात के बारे में जानने का, या वो क्या करेगा कि सरकारी वकील से मशवरा करेगा और मजीद अहकामात का मुतालबा करेगा। एज ही लेफ्ट द मेयर ऑफिस, जैसे ही उसने मेयर के ऑफिस से बाहर कदम रखा या जैसे ही वो मेयर के ऑफिस से बाहर निकला, पीपल सराउंडेड, लोग उसके इर्द गिर्द, एंड क्वेश्चन, सवाल करने लगे, उससे सवाल करने लगे विद सीरियस क्यूरियोसिटी। सीरियस क्यूरियोसिटी मीन के संजीदा तजस्सुस के साथ, निहायत तजस्सुस के साथ उससे सवाल पूछने लगे। Nobody believed his story of the string. किसी ने भी उसकी इस कहानी, रस्सी की कहानी पर यकीन न किया। Instead, people laughed at him. इसकी बजाय के लोग उस पर हंसे। Mr. Hubert went along, stopping his friends, giving them his statement and presentation, turning his pocket inside out to prove that he had nothing. मिस्टर ह्यूबर्ट राह चलते हुए अपने दोस्तों को रोक रोक कर इन्हें अपना बयान देता रहा और साबित करने के लिए कि उसके पास कोई फूटी कोड़ी भी नहीं है, अपनी जेबें उल्ट कर दिखाता रहा। अब देखें, उस बेचारे के ऊपर इल्जाम लगा है। अब सारे उसे जो है उसकी तरफ देख रहे हैं, उससे क्वेश्चंस करते हैं, तो वो क्या करता है? ठीक है, मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट along, stopping his friends, giving them his statement and presentation, turning his pocket inside. तो क्या करता है कि वो अपनी स्टेटमेंट देता है, इनके बयान देता है, अपने दोस्तों को रोक रोक कर कहता है। प्रेजेंटेशन कहते हैं दिखाना, तो वो दिखाता है अपनी पॉकेट्स को, अपनी जेबों को उल्टा कर करके, टू प्रूव, ये साबित करने के लिए, दैट कि ही हैड नथिंग, कि उसके पास कुछ भी नहीं है। ऑल दे सेड वाज, यू ओल्ड rascal, गेट आउट ऑफ हियर। उन्होंने जो कुछ कहा वो तो ये था, ओ बुड्ढे बदमाश, यहां से दफा हो जाओ।
ओल्ड रेस्कल, रेस्कल कहते हैं बदमाश को। हम अक्सर कहते हैं ना तुम तो बड़े बदमाश किस्म के इंसान, तुम तो बदमाश हो। उसने क्या किया, अब देखो उसके ऊपर बेचारे के ऊपर इल्जाम लगा है, ठीक है। तो अब उसे कह रहे हैं कि यू ओल्ड रेस्कल, ओ बुड्ढे बदमाश, गेट आउट ऑफ हियर, यहां से दफा हो जाओ। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट टू द विलेज, मिस्टर ह्यूबर्ट अपने गांव चला गया। टेलिंग एवरी मैन, हर एक को बताने के लिए, ही न्यू, वो जानता था, अबाउट हिज एडवेंचर, उसके बारे में जो कुछ भी हुआ। बट लेकिन ही ओनली मेट वाज इनक्रेडिबिलिटी, लेकिन ये सिर्फ बेइतकादी थी, यानी उसे सिर्फ बेइतकादी मिली। मतलब मिस्टर ह्यूबर्ट गांव चला गया और अपने मामले के बारे में जितना वो जानता था उसने हर एक को बताया, मगर उससे सिर्फ बेइतकादी मिली। मतलब वो सिर्फ हर्ट हुआ, उसे कुछ भी आगे से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। नो बडी बिलीव हिज स्टोरी ऑफ टेलिंग द, इट ऑल मेड हिम इल, इस सब ने उसको बीमार कर दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द आफ्टरनून, दोपहर में, अ मैन नेम जॉर्ज, एक आदमी जिसका नाम जॉर्ज था, रिटर्न द पॉकेट बुक, उसने बटुए को वापस किया, एंड हिज कंटेंट्स टू मिस्टर जेम्स, और उसकी एशिया टू मिस्टर जेम्स द ऑनर ऑफ द पॉकेट बुक, मिस्टर जेम्स को जो उस बटुए का मालिक था। यानी कि अगले दिन दोपहर को जॉर्ज नामी शख्स ने बटुआ और उसमें मौजूद तमाम एशिया बटुए के मालिक मिस्टर जेम्स को लौटा दी। जॉर्ज ने दावा किया टू हैव फाउंड अ पॉकेट बुक ऑन द रोड टू द विलेज मार्केट। ठीक है, क्या दावा किया कि ये उसको गांव की तरफ जाने वाली सड़क से ये बटुआ मिला है, बट लेकिन नॉट नोइंग, लेकिन नहीं जानता हाउ टू रीड, ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर, कि उसे पढ़ना नहीं आता, तो इसलिए उसने ये बटुआ अपने मालिक को दे दिया था। मतलब उसमें जो क्या लिखा था, कहते उसे पढ़ना नहीं आता, इसलिए उसने इस बटुए को अपने मालिक को दे दिया। यानी कि जॉर्ज ने यह दावा किया कि उसे ये बटुआ गांव की तरफ जाने वाली, गांव की मार्केट की तरफ जाने वाली सड़क से मिला था, मगर उसे पढ़ना नहीं आता था, इसलिए उसने ये बटुआ अपने उसको दे दिया था, मालिक को दे दिया था, टू हिज एम्प्लॉयर, उसने अपने मालिक को ये बटुआ दे दिया था। द न्यूज स्प्रेड लाइक फायर ऑन इन द नेबरहुड, ये खबर हमसायों में या आसपास में आग की तरह फैल गई। मिस्टर ह्यूबर्ट वाज आल्सो इन्फॉर्म, मिस्टर ह्यूबर्ट को भी इत्तला कर दी गई। ही वाज इन ट्रिम्फ, वो सरखरू हुआ, यानी कि उसे फतह हुई। से उसे क्या ही फतह हुई। व्हाट ग्रीव्ड, ये ग्रीव कहते हैं तकलीफ देना। ग्रीव ही एज मच वाज नॉट नथिंग इटसेल्फ, कहते हैं जिस चीज ने मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाई वो बजाते खुद वाकया नहीं था। एज दे लाइंग, यानी कि बल्कि तमाम झूठा इल्जाम था या तमाम झूठ था। कहता जिस वाकया ने मुझे, या जिस चीज ने मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाई वो बजाते खुद वाकया नहीं था, बल्कि झूठा इल्जाम था। फिर कहता है देयर इज नथिंग सो शेमफुल, कुछ भी शर्मनाक नहीं, एज टू बी कॉल्ड अ लायर, के एक झूठा कहलाया जाए। कहता है कि झूठा कहलवाने से ज्यादा कोई बात भी शर्मनाक नहीं होती है। उस झूठा, वो गांव का इंसान है, उसके लिए भी, उन लोगों के लिए झूठ जो है एक बहुत बड़ी बला है, तो होना भी चाहिए। उस पर झूठा इल्जाम लगा था। कहते हैं इस वाक्य ने मुझे रंज पहुंचाया है। वट एवर, कहते हैं कि उसने जो कुछ भी, वट एवर रीजन ही गेव, जो भी वजूहात उसने पेश की, पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम, लोग उसको मानने के लिए राजी न थे। दोज आर लाइंग एक्सक्यूजेस, वो झूठे उजर या बहाने बनाते। दे सेड बिहाइंड हिज बैक, और उसके पीछे, पीठ पीछे वो बातें करते। ये हमारी आदत है मुआशरे की, पाकिस्तानी मुआशरे की स्पेशल, पीठ पीछे बातें करना मुनाफिकत की निशानी। Hubert felt his shame and disgrace to his self-esteem and character.
ह्यूबर्ट ने अपनी इज्जत नफ्स और किरदार पर जिल्लत और रसवाई पर ख्याल किया। सेल्फ स्टीम्ड, इज्जत नफ्स। ह्यूबर्ट फेल्ट हिज शेम, ह्यूबर्ट ने शर्मिंदगी महसूस की, एंड डिस्ग्रेस, और जिल्लत महसूस की, टू हिज सेल्फ स्टीम, अपने इज्जत नफ्स एंड करेक्टर और किरदार पर। ही कंज्यूम्ड हिज हर्ट ओवर दिस एंड वेस्टेड अवे बिफोर द वेरी आईज ऑफ द पीपल। इस बात पर उसका दिल कुढ़ता रहा और लोगों की आंखों के सामने कुल कर मरता रहा। ठीक है, इनके ही कंज्यूम्ड, वो कुढ़ता रहा। कंज्यूम तो ऐसे होता है ना, सर्व करना, यानी कि वो सर्व करता रहा, यानी कि अपने आप को वो खत्म करता रहा, वो कुढ़ता रहा। हिज हर्ट, अपने दिल में, वो अपने, यानी कि इस बात पर उसका दिल कुढ़ता रहा। ठीक है, ओवर हिज, इस पर, ओवर दिस, इस पर, इसकी जो सेंटेंस में समझिएगा, ही कंज्यूम्ड हिज हर्ट, वो या उसका दिल कुढ़ता रहा, ओवर दिस, इस पर, मतलब जो कुछ भी वाकयात हुआ और लोगों ने इल्जाम लगाया, ओवर दिस ने तमाम वाकया को समेट दिए, लोगों के इल्जामात को भी साथ में। एंड वेस्टेड अवे बिफोर द वेरी आइज ऑफ द पीपल। वेस्टेड अवे मतलब गुल गुल कर मरता रहा, वेस्टेड अवे, गुल गुल कर मरता रहा। कहां? बिफोर द वेरी आइज ऑफ द पीपल, लोगों की आंखों के सामने। वो बेचारा परेशान देखा किस हद तक है। पीपल स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी, लोगों ने कहानी को बयान करना शुरू कर दिया। ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी की कहानी को, टू अम्यूज, इनके दिल बहलाने के लिए। देमसेल्व्स, आपस में, लोगों ने रस्सी की कहानी को आपस में दिल बहलाने के लिए करना शुरू कर दिया। अब लोग क्या करते थे, इस रस्सी की कहानी को आपस में चौकों चौराहों में बैठते, घरों में डिस्कस होता, दिल बहलाने के लिए इसकी कहानी को लोग आपस में शेयर करते और हंसी मजाक करते थे। अम्यूज कहते हैं हंसना, खुश होना, जी बहलाना। एंड टोल्ड इट इन मैनर ऑफ सोल्जर, और वो ये कहानी ऐसे सिपाही के अंदाज में बताते who had been on a campaign, जो एक महाज पर रहा हो, and told about his battles, और अपनी लड़ाइयों के किस्से सुनाता रहा हो। Hubert's mind touched to the depth began to weaken day by day. ये बातें ह्यूबर्ट की रूह को घायल कर गई, touched, छू गई, घायल कर गई, और रोज बरोज उसकी नींदें हराम होती रही। यानी कि touched to the depth, उसकी रूह को घायल कर गई। Began to watch day by day, और रोज बरोज उसकी नींदें हराम करती चली गईं। Towards the end of the month, he took to his bed. महीने के आखिरी दिनों में वो बिस्तर से लग गया। अब देखें यहाँ पे इसका बेचारे का, Towards the end of the month, महीने के आखिर तक, he took his bed, वो अपने बिस्तर पर लग गया। महीने के आखिरी दिनों में वो बिस्तर पर लग गया। He died in the first week, वो पहले ही हफ्ते वो मर गया। Of the following month, ठीक है। He died in the first week of the following month, वो आने वाले, यानी कि वो पहले ही हफ्ते में वो मर गया। In the delirium of his death struggles, he kept claiming his innocence, retreating. मौतो हयात की, यानी कि जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। अच्छा, यहाँ पे डेलिरिंग मीन होता है आलमे हिज़ियान, यानी कि इस दुनिया से आलमे हिज़ियान कहते हैं। ये वर्ड दुनिया, इस दुनिया को कहते हैं। मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला वो आलमे हिज़ियान, हे इसमें आएगी, ये वाली हे नहीं होती जो है हाथी वाली, हे से ये अल्फिया और नून साकिन, हिज़ियान। लेकिन वो आलमे हिज़ियान ने ऑफ हिज डेथ स्ट्रगल्स, अपनी मौत की कोशिश में, जो केप्ट क्लेमिंग कहते हैं दावा करना, वो दावा करता रहा हिज इनोसेंस, अपनी मासूमियत का, रिट्रेटिंग बार बार, यानी कि वो इसी दुनिया में, आलमे हिज़ियान से आप ये कर लें कि आलमे दुनिया, ठीक है, आलमे दुनिया में मौत, जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला इस दुनिया में, या आलमे दुनिया में वो
अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा और इसे बार बार दोहराता रहा। A piece of string, रस्सी का एक टुकड़ा, by my word of honor, मुझे मेरी इज्जत की कसम, I did not lie, मैं झूठा नहीं हूँ, and he died, और वो मर गया। यानी क्या कहता हुआ मरा? वो ये कहता हुआ मर गया, बार बार ये दोहरा रहा था मरते हुए कि रस्सी का एक टुकड़ा, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मैं झूठा नहीं हूँ, और वो मर गया। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, आई डिड नॉट लाई, मैं झूठा नहीं हूं, या मैंने झूठ नहीं बोला। दोनों सेंस में आप यूज कर सकते हैं, मैंने झूठ नहीं बोला या मैं झूठा नहीं। एंड ही डाइड, और मर गया। इट इज सेड, ये कहा जाता है दैट के अ ग्रेट फ्लड, एक बड़ा सैलाब, इन इट्स ग्रेट वर्थ कैरिड अवे द पीपल एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स। यानी कि कहा जाता है कि एक बड़ा सैलाब अपने गजब और गुस्से में लोगों और उनके साजो सामान को बहा कर ले गया। ठीक है, ग्रेट रेथ, ये रेथ वर्ड है, WRAT, रेथ होता है, कहते हैं कि गजब से, गजब, ठीक है, गुस्सा या गजब, बड़े गुस्से से, यानी कि बहुत तेजी के साथ यानी कि वो सैलाब आया, कैरिड अवे, वो बहा कर ले गया लोगों को, एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, और उसके तमाम सामान को। द ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट withstood the havoc of the flood. The grave of Hubert withstood the havoc of the flood. यानी कि ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट, मिस्टर ह्यूबर्ट की या ह्यूबर्ट की कब्र withstood, बाकी रही या खड़ी रही, या वो बर्दाश्त कर गई, the havoc of the flood, इस तूफान की तबाहकारियों को, सैलाब की तबाहकारियों को। ठीक है, क्योंकि ह्यूबर्ट की कब्र सैलाब की तबाहकारियों में भी सलामत रही उसकी। इट वॉज engraved on his tombstone. It was engraved, यानी कि engraved कहते कंधा करना, on his tombstone, उसके tombstone है ये कब्र का कतबा, tombstone यानी कि उसकी कब्र पर कब्र का कतबा कंधा किया गया। years after his death, उसकी मौत के सालों बाद उसकी कब्र पर एक कब्र का कुतबा कंधा किया गया। ये आपने देखा होगा कब्रिस्तान में वो अक्सर वो लगी होती है, नाम वगैरह लिखा होता है, इसी तरह का एक कतबा वहां पे उसके लगा दिया गया। Here lies a man who told nothing but truth. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से रिकॉर्डिंग नहीं हुई, मैं दोबारा से कर देता हूँ, मुझे फील हुआ ऐसा। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का टुकड़ा, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का टुकड़ा, बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, मेरे इज्जत की कसम, आई डिड नॉट लाई, मैंने झूठ नहीं बोला, एंड ही डाइड, और मर गया। इट इज सेड, ये कहा जाता है दैट के अ ग्रेट फ्लड इन द ग्रेट रेथ कैरिड अवे द पीपल एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स। इट इज सेड, ये कहा जाता है दैट के अ ग्रेट फ्लड, एक बड़ा सैलाब, इन इट्स ग्रेट रेथ कैरिड अवे, इनके वहां पर एक बड़ा सैलाब आया जिसने तमाम लोगों को बहा कर ले गया। रेथ कैरिड, रेथ कहते हैं गजब, गुस्से के साथ बहुत तेज सैलाब आया तो लोगों को बहा कर ले गया, एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, उनके तमाम सामान को बहा कर ले गया। द ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट विथस्टूड द हैवोक ऑफ द फ्लड, मिस्टर ह्यूबर्ट की कब्र या मिस्टर ह्यूबर्ट का मजार विथस्टूड, बाकी रहा या बर्दाश्त कर गया, द हैवोक ऑफ द फ्लड, सैलाब की तबाहकारियों को, हैवुक तबाहकारियां, यानी कि मिस्टर ह्यूबर्ट की कब्र सैलाब की तबाहकारियों को बर्दाश्त कर गई। इट वॉज एनग्रेव्ड ऑन हिज टॉम्बस्टोन, उसकी कब्र पर एक कतबा एनग्रेव्ड, कंधा कर दिया गया। ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, सालों बाद, उसकी मौत के सालों बाद। हियर लाइज अ मैन, यहाँ एक ऐसा आदमी है, लाइज अ मैन हु टोल्ड नथिंग बट द ट्रूथ, यहाँ एक ऐसा आदमी स्पुर्दे खाक है जिसने सच के सिवा कभी कुछ ना कहा।
लेकिन इसने सच के सिवा कुछ ना कहा। लाइज अ मैन हु टोल्ड नथिंग बट ट्रूथ, यानी कि जिसने कभी सच के सिवा कुछ ना कहा। Here lies the man who would not prove his innocence. यहाँ वो आदमी सुपुर्द खाक है जो अपनी मासूमियत को साबित न कर सका, but the flood proved it, लेकिन सैलाब ने उसको साबित कर दिया। यानी कि अब सैलाब ने उसकी बेगुनाही को साबित किया। लोगों ने तो उसे झूठा बना दिया था, लोगों ने तो कह दिया था कि ये इंसान झूठा है, मक्कार है, लेकिन सैलाब आया, सारे लोगों को बहा कर ले गया, और सामान वहां लोगों का वो भी तबाह हो गया, और उसकी कब्र मिस्टर ह्यूबर्ट की सही सलामत रही। फिर सैलाब ने आकर के बता दिया, और वहां पर लोगों ने बाद में कुछ लोगों ने जो कतवा लगा दिया, कंधा कर दिया कि यहाँ जो इंसान सुपुर्द खाक है तो उसने कभी सच के अलावा कभी कुछ ना कहा, और वो अपनी बेगुनाही तो साबित ना कर सका, लेकिन सैलाब ने फिर उसको साबित कर दिया। ट्रांसलेशन को प्रिपेयर कर लीजिए।